जैसा मैंने एक HTML का फाइल बना के रखा है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास एक style.css नाम का एक फाइल मैंने इंक्लूड कर दिया है। अब मैं यहाँ पर कुछ बेसिक सा कुछ अपना CSS लिख रहा हूँ, ठीक है। यूनिवर्सल CSS लिख रहा हूँ ये, जब हम स्टार्ट देके लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि मार्जिन 0, ठीक है, पैडिंग 0, और यहाँ पर तुम्हारा जो बॉक्स साइजिंग जो है, मतलब बॉक्स साइजिंग क्या होगा, बॉर्डर बॉक्स या फिर कंटेंट बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, हो गया। अब मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ, मैं एक div ले रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसका एक div दे रहा हूँ, जैसे div पर क्लास दे रहा हूँ my div, ठीक है। अब मैं इस div का मैं कुछ CSS ऐड करना चाहता हूँ। जैसे मैं इसका बता रहा हूँ कि इसका width जो है 100% होगा, हाइट जो है वो 5 rem होगा, और इसका एक मैं देना चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर, क्या, सपोज ब्लैक, ठीक है। तो इसका अगर मैं अपने ब्राउजर पे देखूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, बरोबर ना। अब मैं हाँ भैया। चाहता हूँ ऐसा कुछ हो कि अगर मैं मेरा, देखो ये हमारा नॉर्मल लैपटॉप का स्क्रीन है, ठीक है। जैसे 1440 पिक्सल, 1440 पिक्सल, ठीक है ना। जब मैं इसको, इसका विड्थ जो है, इस अपना जो डिवाइस जो है, डिवाइस का विड्थ जब डिक्रीज होगा, सपोज जो 1000 जो पिक्सल के अगर नीचे आया, 1000 पिक्सल या फिर उससे नीचे आया, तो इसका कलर कुछ चेंज हो जाए ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो वो चीज़ कैसे करेंगे हम, वो चीज़ हम करेंगे मीडिया क्वेरी से, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या CSS लिखना पड़ेगा, ऐसे कुछ सिंटैक्स है उसका, MEDA, ये @media, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज, सेकंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना होगा मैक्स, MAX डैश देके, विद WIDTH विद कॉलन देके, मुझे अपना जो लिमिटेशन जो है 0 से कितना पिक्सल तक वो मुझे डिफाइन करना है, यहाँ पर बताना है। मैं, मेरा जो काम है वो 1000 पिक्सल के अंदर है। अब इसके जाके मुझे लिखना होगा कि 0 से जब 1000 पिक्सल का जो डिवाइस, जितना सारा डिवाइस जो है, उसका बैकग्राउंड कलर होगा ग्रीन, ठीक है। तो अभी देखो अभी तो नॉर्मल तो तुम्हारा ऐसा है, ठीक है। अब कुछ नहीं दिखेगा जब मेरा ये यहाँ पर दिख रहा है तुमको, ये कुछ नंबर। हाँ भैया दिख रहा है। हाँ, जब तुम इसको, जब देखो, जब मैं ये, अभी देखना, अभी देखा क्या हुआ, ये देखो, जब तक तुम्हारा 1001 पिक्सल है, ठीक है, तब तक कुछ नहीं है। जब तुम इसको 1000 अगर इसका कर दो, ठीक है, तो ये तुम्हारा चेंज हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो देखो अभी 0 से 1000 पिक्सल का जो जितना सारा डिवाइस जो है 1000 पिक्सल तक, उस सब का तुम्हारा इस जो डिव का जो बैकग्राउंड कलर जो है वो रहेगा तुम्हारा ग्रीन, ठीक है। अगर इससे 1 पिक्सल भी ज़्यादा हो गया तो इसका जो नेचुरल जो तुम्हारा, मतलब नॉर्मल जो तुमने CSS लिख के रखा था, वो तुम्हारा ट्रिगर होगा, ठीक है। हाँ भैया। अब ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि जैसे ये देखो, ये तो हमारा है 1400 पिक्सल। मैं ऐसा कुछ कह सकता हूँ कि अगर मेरा जो स्क्रीन जो है, स्क्रीन का साइज अगर 1400 पिक्सल से अगर ज़्यादा हुआ, तो उसका बैकग्राउंड कलर हो जाना चाहिए रेड। तो वो मैं कैसे करूँ, इसके लिए सेम ही चीज़ है, ऑलमोस्ट सेम, मीडिया, ठीक है, मैक्स, नहीं अभी लिखना पड़ेगा मिन, ठीक है, मिन, मिन विथ
WIDTH मीन विथ 4000 1400 पिक्सल, ठीक है। मतलब 4000, सॉरी 1400 पिक्सल के ऊपर तुम्हारा जितना सारा डिवाइस है उस सबका तुम्हारा बैकग्राउंड कलर होगा तुम्हारा रेड या फिर ब्राउन, ठीक है। तो ये देखो, दिखा। अब देखो, अब हाँ अगर मैं भैया दिखा। ये देखो, ये तो है हमारा नॉर्मल सा, ठीक है। जब मेरा स्क्रीन का साइज 1400 पिक्सल क्रॉस करेगा ना, मतलब 1400 पिक्सल के ऊपर जितना कुछ तुम 1400 पिक्सल से लेके उसके ऊपर जितना सारा है उसका, मतलब डिवाइस का जो विड्थ जो है वो जितना भी हो उसका तुम्हारा बैकग्राउंड कलर तुम्हारा ब्राउन रहेगा, ठीक है। मतलब मीडिया कोड से क्या होता है कि हम लोग बताते हैं कि पर्टिकुलर कोई एक रेंज के अंदर क्या होगा उसका, मतलब CSS क्या होगा, उसका पैडिंग कितना हो, डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा, ठीक है। उसका जो CSS का जो पोजीशनिंग जो है वो कहाँ पर कैसे चेंजेस होगा, ये सब चीज़ें हम मतलब मीडिया क्वेरीज हम लोग बनाते हैं, ठीक है। जैसे देखो, ये इसको तुमने अपने फ़ोन पे चलाया है क्या, ये जो लिंक जो है? नहीं, ठीक है, रुको मैं, लैपटॉप में। हाँ ठीक है, इसको तुम अपने तुमको मैं व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, इसको तुम एक बार अपने फ़ोन पे ओपन करके देखो कि ये कैसा दिख रहा है, ठीक है। तब तुमको समझ में आएगा। ये देखो, ये देखो मैंने भेजा है, इसको देखो कि इसका लेआउट जो जिस तरीके से चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो वही है तुम्हारा मीडिया क्वेरी। देखो मोबाइल में तुमको ऐसा कुछ दिख रहा है शायद, शायद नहीं, 100% ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। पूरा इसका लेआउट पूरा चेंज हो गया, ठीक है। सब कुछ मतलब अलग मतलब यहाँ पर जैसे दिख रहा है वहां पर कुछ हाँ भैया। और ही दिखेगा। तो वो मैंने कैसे किया है, वो मैंने मीडिया क्वेरी की हेल्प से मैंने किया है, ठीक है। ये जो जितना सारा जब कुछ देख रहा हो, ये जब तुम इसको मोबाइल में देखोगे ना, तो इसका जो पूरा लेआउट जो है वो पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, इसके ऐसे हो गया अभी। तो ये चीज़ किससे कैसे हो रहा है, ये तुम्हारा CSS मतलब मीडिया क्वेरी से वो हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अब ये तो ठीक है। अब मैं तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ कि सपोज कि मेरे पास एक नेविगेशन बार है, ठीक है। नेविगेशन बार होता है ना, एक है तुम्हारा, सपोज यहाँ पर इकॉम, इकॉम नाम का एक है, और यहाँ पर तुम्हारा इवेल के अंदर LI है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे तुम्हारा है होम, यहाँ पर मेरा होम पेज है, सर्विस पेज है, सर्विसेस, 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 गैलरी, अबाउट, कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। अभी ये देखो, अभी ये तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अभी घटिया सा दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे ठीक करें, मतलब इसको थोड़ा अच्छा दिखाए, तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ। जैसे मैं एक नया CSS का एक फाइल बना रहा हूँ, ठीक है। मैं बताता हूँ, उसका जो है नैप स्टाइल .css, ठीक है। मैं यहाँ पर एक नया एक CSS का फाइल में लिंक कर रहा हूँ,
तो ऐसा ना, ऐसा करके हम बहुत सारे CSS का फाइल जो है हम उसको लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ कि अभी मैं बता रहा हूँ कि नैप का जो तुम्हारा जो बैकग्राउंड कलर जो है वो दिखे तुम्हारा ब्लैक, ठीक है। तो अब देखो अभी इसका आउटपुट कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, मैं बताता हूँ कि मेरा ग्लोबली जितना सारा एंकर टैग जो है उसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो नन हो जाए। टेक्स्ट डेकोरेशन मतलब समझ रहे हैं तुमको क्या है वो, मतलब ये जो जितना सारा जो एंकर टैग जो है ना, उसका बाय डिफॉल्ट एक तुम्हारा उसके नीचे अंडरलाइन आ जाता है, दिख रहा है तुमको? वो उसको मैं हटाना चाहता हूँ, ठीक है। और उसका मैं बता देता हूँ, उसका कलर जो है उसका कलर होगा वाइट, देखो कलर होगा वाइट, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये जो ई कॉम जो है ना, ई कॉम एक साइड पे रहे, और हमारा जो जितना सारा यहाँ पे जो यूएल के अंदर जो सब जो चीज़ है वो सब यहाँ पर राइट साइड पे हट जाए। तो वो चीज़ मैं कैसे करूँ वो तुम मुझे बताओ। मुझे नैप के अंदर मुझे कौन सा CSS प्रॉपर्टी मुझे लिखना पड़ेगा कि जिससे ऐसा चीज़ हो जाए, बस दो दो लाइन मुझे लिखना है। मतलब ये इस तरफ पे मैं ई कॉम जो है वो लेफ्ट साइड पे रहेगा, और ये जो होम सर्विस अबाउट गैलरी जो है, ये सब थोड़ा राइट साइड पे चला जाए, एकदम सट जाए, राइट साइड पे चला जाना चाहिए। वो मैं कैसे करूँ? हेलो, अरे बोलो। हेलो। हाँ बोलो। याद नहीं है मेरे अरे मतलब जो जो चीज़ तुमने अभी तक सीखा है उससे थोड़ा सोचो। देखो तुम्हारा, तुमने अभी तक क्या क्या सीखा है? तुमने फ्लेक्स सीखा है, एब्सोल्यूट सीखा है, पोजीशनिंग सीखा है, ठीक है ना? तो पोजीशनिंग से ये तुम्हारा काम होगा क्या? पोजीशन। हाँ। पोजीशनिंग से होगा? अच्छा, बात कर लो कॉल पे। देखो उसके लिए हमारा वही सेम चीज़ जो है, फ्लेक्स जो है ना, फ्लेक्स का कॉन्सेप्ट ही हमें हेल्प करेगा यहाँ पे। देखो डिस्प्ले फ्लेक्स। हेलो भैया। हाँ। हेलो भैया। हाँ बोलो। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, दोस्त का एक पार्सल आया है। ठीक है ठीक है। एक दोस्त का पार्सल आया, मैं लेके आती ओके हूँ। दो ओके। मिनट ठीक है। पागो।
हेलो भैया। हाँ हेलो। अब मैं आगे। हाँ ठीक है, चलो ये देखो। अभी मैंने क्या किया, नैप पे मैंने फ्लेक्स ऐड कर दिया, ठीक है। तो फ्लेक्स जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे कुछ ऐसा करके दिखेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है ना। और इसमें मैं चाहता हूँ कि ये सब नहीं। एकदम होम वाला पार्ट, ये वाला पार्ट लेफ्ट साइड पे रह जाए, और ये वाला LI वाला पार्ट एकदम राइट साइड पे चला जाए। उसके लिए मुझे लिखना होगा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। बिटवीन। ठीक है, देखो। तो इसमें ऐसा हो गया। अब ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो है ना, ट्वेल्व के अंदर जितना सारा LI जो है, मैं उसको सब एक लाइन में चाहता हूँ। सब एक के बगल में एक सब चले आए। तो बताओ वो मैं कैसे करूँ। बताओ, कुछ तो बोलो। कैसे करूँ इसको। डिस्प्ले फ्लेक्स। देखो, ओ नैप के अंदर जो यूएल करना था। वाह। अब इसमें मैं थोड़ा चाहता हूँ कि थोड़ा गैपिंग हो जाए LI के बीच में। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर लिखना होगा गैप 10 पिक्सल। और एक बात याद रखना, ये गैप जो है ना, ये गैप फ्लेक्स प्रॉपर्टी के साथ ही काम करता है सिर्फ। इतना सा हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा ऊपर नीचे से थोड़ा एक गैपिंग आ जाए। तो उसके लिए यहाँ पर मैं नैप में लिख रहा हूँ, मैं नैप सेक्शन में पैडिंग टॉप बॉटम से 20 पिक्सल, राइट से 10 पिक्सल। ठीक है, तब कुछ ऐसा दिखेगा। अब मैं इसको और भी अच्छा करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि मेरा जो नैप के अंदर जो पहला जो एंकर टैग जो है, उसका फॉन्ट साइज हो जाए 20 पिक्सल। और नैप के अंदर, यूएल के अंदर, LI के अंदर जो एंकर टैग जो है, उसका फॉन्ट साइज हो जाए 18 पिक्सल। ठीक है, इतना तक समझ में आया। हाँ भैया, समझ में आ गया इतना तक। तो फिर जब पूछ रहा हूँ तो कुछ बता क्यों नहीं रहे हो, सब भूल कैसे जाते हो। हाँ, ठीक है, इतना तक हुआ। अब यहाँ पर देखो, अब इसको जब तुम रेस्पॉन्सिव करोगे ना, ये देखो, जब तुम्हारा स्क्रीन साइज जब छोटा हो रहा है, तो तब देखो, देख रहा है तुमको प्रॉब्लम क्या हो रहा है। इसको स्पेस नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए ना, ये मतलब एक के बगल में एक चिपक जा रहा है, और इसका जो डिज़ाइन जो एकदम पूरा मतलब बहुत बुरा हालत हो रहा है इस डिज़ाइन का। तो इसको मैं ठीक कर सकता हूँ। कैसे, कैसे करूँ ठीक, इसको बताओ इस चीज़ को। डायमेंशन। डायमेंशन। हाँ, 1000 के अंदर। हाँ बताओ बताओ बताओ। 1000 के अंदर है। 1000 का अंदर नहीं, जब 6000, सॉरी 600 कुछ ऐसा हो ना, तब से मैं इसको हाँ, कर सकता हूँ। 6000 जब हो, तो उसके लिए क्या होगा, मीन 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 होगा या फिर मैक्स होगा। मीन हुई या मैक्स हुई।
मीन विड्थ। मीन विथ मतलब तो तुम्हारा, मैं अगर 600 मान के चालू तो 600 पिक्सल से ऊपर हाँ, मैक्स। मैक्स, ठीक ना। तो देखो ऐसे करके कुछ लिखना होगा मुझे, @मीडिया, मीडिया मैक्स, मुझे कितना के अंदर काम करना है, 600 पिक्सल के अंदर, 0 से 600 पिक्सल के अंदर, तो मैंने लिख दिया 600 पिक्सल, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब मुझे यहाँ पे निकला होगा नैप, नैप जो है ना, नैप के अंदर मुझे चाहिए फ्लेक्स, डायरेक्शन, कॉलम वाइज चाहिए, तो ये आ गया तुम्हारा देखो अभी नहीं होगा, ये जब होगा तुम्हारा 600, हाँ अभी देखो आया तुम्हारा फ्लेक्स डायरेक्शन। अभी क्या हुआ तुम्हारा कॉलम वाइज पूरा चला आया, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको, जब मैं, एक मिनट, मैं ना तुमको थोड़ा ड्रॉ करके तुमको समझ समझाता हूँ, एक मिनट, ये होगा क्या, देखते हैं। देखो एक चीज, यहाँ पर टेम्पलेट है, यहाँ पर कहाँ से मिलेगा, एरो लाइन सर्किल सर, ये चाहिए स्क्वायर, ठीक है। देखो ये सपोज है तुम्हारा जो है ये बॉडी टैग जैसा कुछ है, ठीक है। अब इसके अंदर में छोटा छोटा मैं तुम्हारा, इसको मैं कैसे इसको फिक्स करूँ, इसको मैं, इसको स्टिकी कैसे करूँ, हाँ। अब मैं इसका ऐसे छोटा छोटा मैं बॉक्स कर रहा हूँ, ठीक है। इस बॉक्स का मैं कुछ कलर देता हूँ ऐसे। अब देखो जब डीप जब ऐसे है ना, तो तुम जब इस पे जब करोगे, ऐसा जब होगा, ठीक है, तो यहाँ पर जब तुम करोगे सीएसएस, जब तुम लिखोगे ऐसा कुछ अगर लिखोगे तुम, जैसे टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, जब तुम ऐसा कुछ सीएसएस लिखोगे, सपोज ये तुम्हारा एक डीप है, ठीक है, इसको चलो डीप मान के चलते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा नैप बार है, तो अब ये यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि नैप के अंदर जो सब कुछ है उसका मैं, यहाँ पर मैं कुछ ऐसे करना चाहता हूँ कि डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले में जब मैं कर रहा हूँ फ्लेक्स,
ठीक है। तो तब कैसा कैसा आउटपुट तुम्हारा आएगा, थोड़ा बताओ। तो तुम्हारा ये सब क्या होगा ना, सब एक के बगल में एक चलाएगा ऐसे करके। आएगा ना? हेलो? हाँ मैं ऐसा हाँ करके मैं आएगा ना, सब एक के बगल में एक सब चलाएगा ना ऐसे करके। जब मैं करूँगा हाँ डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले अब फ्लेक्स। ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि सब मतलब ना अपना जो यहाँ पर जितना सारा जगह जो है वो सब ऑटोमेटिक यहाँ पर चले आए। ये आ जाए एकदम लेफ्ट पे, ये चला जाए एकदम राइट पे, और ये चला जाए सेंटर पे। तो इसके लिए एक चीज़ मुझे लिखना होगा, जस्टिफाई कंटेंट। स्पेस बिटवीन। ठीक है। तो इससे इससे क्या होगा, तुम्हारा ये आ जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा एकदम सेंटर पे। ठीक है। और यहाँ पर एक क्या है कि यहाँ पर जब हम लोग फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स लिखते हैं, तो यहाँ पर तुम्हारा एक चीज़ होता है, फ्लेक्स डायरेक्शन जो होता है ना, फ्लेक्स डायरेक्शन, इसका डिफॉल्ट प्रॉपर्टी क्या रहता है बताओ। फ्लेक्स डायरेक्शन का डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहता है? रो। फ्लेक्स डायरेक्शन रो। तुमने क्या बोला? रो तुमने नहीं, इसके पहले क्या बोला? नहीं, कुछ नहीं बोला। ठीक है। तो अभी ये जब तुम्हारा, जब तुम फ्लेक्स डायरेक्शन जब तुम्हारा वाई एक्सिस के बराबर है ना, तो ये तुम्हारा नेचुरल बिहेव करता है जब तुम लिखोगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ठीक है। लेकिन अब अगर तुम्हारा सिचुएशन कुछ और हो, जैसे तुमने अगर कर दिया, अच्छा थोड़ा एक और ठीक है। जब सपोज तुम्हारा कुछ ऐसा है, ऐसा करके कुछ है तुम्हारा, ठीक है, ऑलरेडी ऐसा है जो मैंने फ्लेक्सेस को करके रखा है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर रुको दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना, ये मुझे अभी इसको चाहिए कि मैं इसको मतलब इसको मैं फुल विथ, हर एक डीप को मैं फुल विथ देखना चाहता हूँ, एक के नीचे एक। ठीक है। तो वहां पर उस टाइम पे मुझे क्या लिखना होगा, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, COLUM कॉलम। ठीक है। तो तब क्या होगा पता होगा, तब ये तुम्हारा सब एक के नीचे एक चला आएगा, है ना, कॉलम में आ गया। कॉलम वाइज। ठीक है। लेकिन अभी अगर मैं लिखूँ कि मैं इसको सब चाहता हूँ कि सेंटर में, ठीक है, तो तब अगर सब अगर मैं, सेंटर। हाँ मतलब सेंटर मतलब इसको मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर रह जाए, हम्म, ये यहाँ पर चले जाए, और ये भी यहाँ पर चले जाए। तो उस टाइम पे अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट लिखूँ तो वो काम नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि अभी तो मतलब क्या है, अभी तुम्हारा वाई एक्सिस बरोबर है ना, वाई एक्सिस हाँ फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो फॉलो वाई एक्सिस बरोबर। तो अभी मुझे क्या लिखना होगा CSS, तब मुझे जस्टिफाई कंटेंट नहीं, तब मुझे लिखना होगा अलाइन आइटम, अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है। तब ये तुम्हारा सेंटर में आएगा। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये पास से क्या आवाज आ रहा है तुम्हारा? प्रेशर कुकर में कुछ पक रहा है क्या?
खाना बना रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो ये अभी देखो, अभी हमारे पास वही सेम सिचुएशन है, ठीक है। मैंने यहाँ पर कह दिया कि मुझे चाहिए फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, लेकिन मुझे ये ईकॉम जो है और मतलब एंकर टैग जो है और ये पूरा जो यूएल टैग जो है इसको मुझे चाहिए सेंटर पे। तभी मुझे क्या करना होगा, अभी मुझे करना होगा क्या, मुझे बताना होगा कि अलाइन आइटम्स सेंटर, तब देखो तब ये सेंटर में आएगा। देखो आया, क्योंकि अभी ये वाई एक्सिस बरोबर है। हाँ। तो वाई एक्सिस में तुम्हारा, तुम अगर वाई एक्सिस के जब हो, तब अगर तुमको कुछ सेंटर अलाइन करना है तो तब तुमको अलाइन आइटम से काम करना होगा, ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल चीज़ है और बहुत हेल्पफुल कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा याद रखना, भूल मत जाना, ठीक है। अब बताओ, अब एक चीज़ देखो कि मुझे ये जो एंकर टैग जो है और यूएल जो है इसके बीच में ही मुझे थोड़ा गैप चाहिए, थोड़ा चिपक चिपक के आ रहा है एक सेकेंड, मैं उसको हटाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक और चीज़ लिख रहा हूँ मैं, हालांकि मैं दे सकता हूँ कि मार्जिन बॉटम दे सकता हूँ यूएल के अंदर, या हाँ यूएल के ऊपर दे सकता हूँ कि मार्जिन टॉप, लेकिन मैं इसको कुछ ऐसे करके करना चाहता हूँ जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कि गैप, गैप चाहिए मुझे 30 पिक्सल। 30 पिक्सल जब मैं दूंगा तो ये देखो कि ये इससे थोड़ा खिसक के थोड़ा नीचे चला आएगा, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ कि ये तो ऐसा ठीक है, लेकिन जब छोटा हो रहा है तो तब और थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी मुझे क्या करना होगा कि मुझे ये जो यूएलएलआई जो है ना, इसको मुझे पहला जैसा करना है, मतलब एक के नीचे एक। तो नैफ के अंदर जो यूएल जो है उसको मैं क्या करूँ, उसको भी मैं कर दूँ फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। तो कॉलम करने से क्या होगा देखो, पहले ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये सब सेंटर में चले आए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा बताओ। नेक्स्ट डायरेक्शन जब मैं कॉलम कर दूं तो वहां पर मुझे क्या करना होगा, अलाइन आइटम सेंटर या फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, बताओ। हेलो। inline item center। हाँ ठीक है, ये देखो, अब ये तुम्हारा हुआ एकदम सेंटर पे सब एकदम। अभी देखो, अभी ये एकदम बराबर से काम कर रहा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तुम्हारा स्क्रीन जितना भी छोटा हो, चाहे वो आईफोन का पुराना डिवाइस ही क्यों ना हो, आईफोन अगर 12 भी होगा तब भी तुम्हारा चलेगा। मतलब बहुत जो पुराना जो डिवाइस जो होता है ना एकदम, मतलब लो विद वाला, जैसे 200 पिक्सल 300 पिक्सल किसी का विद है, तो वहां पर भी ये तुम्हारा अच्छे से काम करेगा, ठीक है। ये देखो, अभी दिख रहा है, अभी कोई मतलब यहाँ पर कोई राइट साइड पे कोई व्हाइट गैप दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा है। हाँ, अभी ये एक देख रहे हो ना कि एक, अच्छा मतलब कभी कभी ये जो व्हाइट दिख रहा है ना तुमको, ये व्हाइट व्हाइट राइट साइड पे, और राइट साइड पे नहीं दिख रहा है। नहीं जब नीचे तुम, हाँ नीचे तो है, नीचे तो मतलब गैप है इसलिए, नीचे कुछ गैप में। कंटेंट नहीं है कुछ, इसलिए तुमको दिख रहा है। तो ये ऐसे काम करता है चीजें, ठीक है। इसको ही कहते हैं रिस्पॉन्सिव बनाना, और कुछ भी नहीं है सीएसएस का रिस्पॉन्सिव में। फ्लेक्स जो मैंने जो करवाया ना, फ्लेक्स को तुम एक बार फिर से देखो, पोजीशनिंग को फिर से देखो, बार बार करो, एक बार करने से नहीं होगा। तुम सोच रहे हो कि मैं एक बार कर दिया चलो ठीक है, मुझे सब मतलब मुझे इसके बाद मुझे सब याद रहेगा, नहीं। तुम जितना प्रैक्टिस करोगे तुमको उतना ही अच्छे से याद रहेगा। अब देखो, अब मैंने तुमको पोजीशनिंग सिखाया था, याद है? हाँ। अब देखो, अब मैं इसको थोड़ा और सुंदर कर सकता हूँ। ऐसा मैं कुछ करना चाहता हूँ कि ये जो होम जो है ना, होम के अंदर एक नीचे मुझे एक कुछ अंडरलाइन दिखे ग्रीन कलर का,
तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो नैफ के अंदर, यूएल के अंदर जो एल आई जो है ना, एल आई का मुझे पहले बताना होगा कि तुम पेरेंट की तरह ट्रीट करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। अब हालांकि मैं, हाँ, एंकर टैग को ही मैं देता हूँ, ठीक है। अब मैं देखो कि अब बात ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे आए, ठीक है। तो नीचे के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर लिखना होगा कि यूएल जो एल आई जो है, ठीक है, वहां पर मुझे आके बताना होगा, मतलब उसके, क्या बताऊँ, उसके नीचे, ठीक है। तो उसके नीचे मुझे कुछ करना होगा, तो मैं लिखूंगा कोलन कोलन आफ्टर, ठीक है। और यहाँ पर मुझे लिखना होगा कंटेंट जो है ब्लैंक, पोजीशन जो है वो है एब्सोल्यूट, ठीक है। मतलब ये तुमको अभी समझ में आएगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बॉटम 0 और लेफ्ट से 0, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर में दे रहा हूँ रेड, और हाइट में दे रहा हूँ 5 पिक्सल। इसका शायद मुझे विड्थ भी देना होगा। अब पता चल रहा है कि यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है। हेलो। हेलो। हाँ, हाँ, ये पता चला। क्या क्या पता चला, नीचे बताओ। रेड कलर आ गया। रेड कलर ये नीचे ऐसा करके क्यों आया, किस लिए आया? क्योंकि मैंने आफ्टर जब मैं करके लिखता हूँ ना, तो आफ्टर में ऐसा ही काम होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये डिफॉल्ट जो इसका जो मतलब ये जगह लेता है, ये मतलब यहाँ पर आफ्टर मतलब समझ में आ रहा है कि जो, ये देखो, ये जो एल आई जो है ना, ये जो एल आई टैग जो है ना, ये वाला, बताओ। हेलो। हेलो। हाँ, हेलो। सुन रहे हैं? हाँ, ये देखो, ये जब मैं बता रहा हूँ ना कि आफ्टर, आफ्टर मतलब क्या हो रहा है, तुमको समझ में आ रहा है कि ये जो एल आई जो है, एल आई का जितना तक जो जगह जो है, उसके बाद से ये शुरू हो रहा है। उसके मतलब ये जब जगह, जितना जगह चाहिए वो जब खत्म हो रहा है, उसके बाद से ये मतलब ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसका विड्थ अभी जितना दूं वो उतना होगा, ठीक है। सॉरी, हाइट जितना दूं होगा, हाइट को कमाऊं तो हाइट डिक्रीज भी होगा, ठीक है। जब मैं इसको बता रहा हूँ कि लेफ्ट 0 मतलब लेफ्ट से वो शुरू हो रहा है, मतलब एल आई का जो स्टार्ट जो है, मैं चाहता हूँ कि वहां से शुरू हो, तो ये वहां से शुरू हो रहा है। और मैं क्या चाहता हूँ कि ये एल आई जो है ना, एल आई के एकदम नीचे आ जाए, तो एकदम नीचे आ गया, ठीक है। समझ आया? अब मैं, अब एक देखो, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर अगर कर दूं ना बिफोर, तो बिफोर में शायद तुमको समझ में आए, देखो। तो बिफोर में ये ऐसा काम होता है, ठीक है। अब बिफोर में प्रॉब्लम क्या होता है कि ये कुछ अलग से शुरू है, हालांकि इसको भी हम सही कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा जो करता हूँ, मैं आफ्टर से मैं करता हूँ। इसको तुम बिफोर से भी कर सकते हो। बिफोर में क्या कॉन्सेप्ट है कि ये तुम्हारा मतलब एल आई जो है, एल आई के मतलब स्टार्ट से वो शुरू होता है, ठीक है। ये तो मतलब उतना मतलब घबराने वाला कोई चीज़ नहीं है, जितना तुम करोगे तुमको उतना समझ में आएगा, ठीक है। ये मतलब जनरली तुमको समझ में आया कि ये आफ्टर लिख के ये जो कर रहा हूँ ये कैसे हो रहा है।
मतलब एल जो है एल जब जहाँ से एंड हो रहा है वहां से वो शुरू हो रहा है, ठीक है। ये देखो सर्विस जो शुरू हुआ है सर्विस के बाद से ये आया ये गैलरी के बाद आया, ये अबाउट के बाद आया, और ये लास्ट जो है वो कॉन्टैक्ट जो खत्म हो रहा है उसके बाद ये आया। मतलब कॉन्टैक्ट का जो जितना जो जगह जो है, कॉन्टैक्ट जितना जगह ले रहा है उसके बाद से ये उसका जो जो मतलब क्या बताओ, उसके बाद से ये जो चीज जो है वो शुरू हो रहा है। मतलब जो ये जो रेड कलर का जो स्ट्राइप दिख रहा है, ठीक है। और एक मजे के बात क्या है कि ये देखो, ये मतलब जिसका जितना विड्थ है ना, ये उतना ही विड्थ लेगा, ठीक है। एलआई का देखो, एलआई का जितना है ये उतना ही, ये जो मतलब ये उतना ही जगह लेगा। सर्विस का जितना विड्थ है ये उतना ही लेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पर बता के रखा है कि विड्थ है तुम्हारा 100%। अगर मैं विड्थ को 50% कर दूं ना तो ये 50% हो जाएगा। तो विड्थ जो 50% होगा किसके रिस्पेक्ट से होगा तुमको पता चल रहा है? एलआई जो है, एलआई का जो जितना जो विड्थ है उसके रिस्पेक्ट से। समझ में आया कुछ? हाँ भैया। हाँ, तो ऐसा कर सकता हूँ कि मैं नॉर्मल जो इसका जो विड्थ जो है ना, मैं इसको कर देता हूँ 50%। तो ऐसा दिखेगा। अभी मैं चाहता हूँ कि जब मैं ये इसके ऊपर मैं होवर करूँ तो तब इसका जो विड्थ जो है ये 100% हो जाए। वो कैसे होगा देखो यूएल का अंदर जो एलआई जो है, ठीक है, एलआई के ऊपर अगर मैंने होवर किया तो उसके आफ्टर में मुझे विड्थ चाहिए 100%। देखता हूँ, दिख रहा है कुछ? हाँ, एक स्क्रीनशॉट मिनट। दिख रहा है? अब तुम हाँ। बोलोगे कि भैया ये जो है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? क्योंकि ये सडनली हो रहा है, मतलब तुम इसको फील नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो उसके लिए एक आता है, मुझे डिले लगवाना है। तो उसके लिए सी एस एस का एक प्रॉपर्टी आता है, ट्रांजिशन में। ये मुझे पर बताना होगा ऑल, और मुझे कितना डिले चाहिए। सपोज मैं ले रहा हूँ कि 5.6 सेकंड का मुझे डिले चाहिए। तो ये देखो, अभी अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँ ना तो कुछ ऐसे होगा, धीरे धीरे हो रहा है, दिख रहा है तुमको? हाँ भैया, दिख रहा है। धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, जब मैं हटा रहा हूँ माउस को देखो, तब भी ये स्लोली ये थोड़ा ऑरिजिनल पोजीशन पे जा रहा है। अब इसको मैं अच्छा दिखने के लिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको 2 पिक्सल कर दे रहा हूँ, तो तब ये थोड़ा अच्छा दिखेगा। हाँ, और इसको मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, इसका जो कलर जिसको मैं थोड़ा ग्रीन कर दे रहा हूँ, ऐसा कुछ ग्रीन येलो, ठीक है। तो ये और भी अच्छा दिखेगा, दिखा? तो देखा चीज़ें मतलब ऐसा ही है ये, मतलब के मतलब बहुत इजी है ये, मतलब उतना कुछ हुआ नहीं है। तुम इसको जितना प्रैक्टिस करोगे तुम इसको कर पाओगे। तो बताओ, आज आज इतना तक करो या फिर इसके बाद कुछ और दिखाओ तुमको, या फिर इसको ही तुम प्रैक्टिस करोगे? नहीं, इतना प्रैक्टिस हो। प्रैक्टिस, अच्छा तुम बताओ कि तुम प्रैक्टिस कितने कितने बार कर रहे हो? मैं जब एक जो बार करो। मैं जब तुमको क्लास में जो चीज़ दिखा रहा हूँ उसके बाद वो तुम कितने बार प्रैक्टिस कर रहे हो? एक बार कर रहा हूँ प्रैक्टिस। हाँ, वही प्रॉब्लम है। एक बार मत करो, बार बार करो, ठीक है। तब तुम्हारा मतलब चीज़ें तुमको याद रहेगा कि मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ करना है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैंने तुमको चीज़ें जो बताया
वो वैसे ही मतलब तुमको करना है। तुम इसको और भी बहुत तरीके से तुम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो तुमको पता चलेगा कि चीज़ें और जो चीज़ें हैं वो कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। हाँ मैम। तो तुम करो ये रिस्पॉन्सिव जो इसका अच्छे से देखना, फ्लेक्स को भी अच्छे से देखना। और अच्छा एक चीज़ बताओ कि ये जो जब मैं आफ्टर से मैं जब मैं काम कर रहा था, तो तब मैंने एलआई को पैरेंट बताइए, क्यों बताया था मैंने? पैरेंट क्यों बता मतलब पोजीशन रिलेटिव बताया था, किस लिए बताया था मैंने? याद है कुछ? Kamu go the question. Kamu go the question. याद है? Hmm. ये देखो, ये देखो, ये लिखा है देखो, एल एलिमेंट विथ पोजीशन एब्सोल्यूट इज पोजीशन relative to the nearest position ancestor, ठीक है। तो पोजीशन एब्सोल्यूट क्या करता है कि इसका नियरेस्ट जो पेरेंट जो है उसका जो जगह जो है उसी के रेस्पेक्ट से जगह लेता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर एल को मैंने बता दिया है कि तुम पोजीशन रिलेटिव मतलब तुम पापा हो, ठीक है। और तुम्हारे अंदर जो जो तुम लिखोगे, जब तुम इसके अंदर अगर कुछ भी कहीं पे मैं एंकर टैग पे आफ्टर बिफोर जब भी मैं पोजीशन एब्सोल्यूट लगाऊं, तो ये जो क्या होगा ना कि एलआई का चाइल्ड का तरह ट्रीट करेगा। मतलब एलआई का जो जितना जो जगह जो है वो उसी के रेस्पेक्ट से ये वहां पर वो खेलेगा, मतलब वहां पर वो जगह लेगा, ठीक है। समझ में आया? हाँ चलेगा।